दर्शकों, नवरात्रों के चौथे नवरात्रे के दिन हम आज आपको महामाया मंदिर जम्मू में लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको नवरात्रों के 9 दिनों में आपको अलग अलग शक्ति स्थलों के दर्शन करवाएंगे। तो आज हम आपको नवरात्रे के चौथे नवरात्रे पर हम आपको महामाया मंदिर में लेकर आए हैं। यहाँ पर आप माता महामाया के पिंडी रूप के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। महामाया की माया की अगर बात करें तो दूर दूर से दर्शक महामाया के दर्शनों के लिए आते हैं और इस मंदिर में आने के लिए आपको जम्मू शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिदड़ा वाली रोड पर आना पड़ता है। आप यहाँ आते समय बावे वाली माता के दर्शन भी कर सकते हैं। जम्मू से आपको यूनिवर्सिटी वाली रोड से होते हुए बावे वाली माता के मंदिर के सामने वाली गुजरती हुई सड़क से होते हुए जब आप सिदड़ा हाईवे पर पहुंचते हैं तो वहां से आप जब लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वहां से आप महामाया मंदिर में पहुंचते हैं। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि महामाया माता का स्थापना राजा रणबीर सिंह जी ने की थी। आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी महाराजा रणबीर सिंह जी से जोड़ी जाती है। इस मंदिर की कहानी वो भी हम आपको बताते चलते हैं। दरअसल में जो महाराजा रणबीर सिंह जी थे, उनके पुत्र किसी समय में बहुत बीमार हुए। ये जितनी भी हम आपको कहानी बता रहे हैं, ये मंदिर के परिसर में लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर से हमने पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। तो उसके ऊपर ये ऐसा लिखा हुआ है कि महाराजा रणबीर सिंह जी जब उनके पुत्र जब बीमार हुए तो उपचार बहुत किए गए, लेकिन उनकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उसके पश्चात महाराजा को सपना आया और सपने में महामाया माता ने कहा कि मेरी पिंडी की तलाश करो। तो महाराजा पिंडी की तलाश में निकले। काफी लंबी कहानी उस पर बताई गई है, लेकिन महाराजा पिंडी की तलाश में उससे पहले उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, पिंडी नहीं मिली। उसके बाद फिर रात को महाराजा को सपने में मां भगवती आई। उसके बाद फिर से मां भगवती का ऐसा चमत्कार हुआ कि मां भगवती फिर सपने में आई और मां भगवती ने कहा कि आप खुद मुझे ढूंढने के लिए निकले। जब महाराजा खुद ढूंढने के लिए निकले तो उसके पश्चात एक कन्या ने उनकी सहायता की और रेत और पत्थर के ढेर में मां भगवती की पिंडी प्राप्त की गई। उसके बाद महाराजा ने यहाँ पर मां भगवती के मंदिर का निर्माण किया और चारों तरफ से घिरे हुआ, जंगल से घिरा हुआ यह मंदिर एक ऊंची चोटी पर स्थापित किया गया। उसके बाद महाराजा का पुत्र शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो गए और उसके पश्चात महाराजाओं के परिवार, शाही परिवार यहाँ पर मां भगवती के दर्शनों के लिए आते रहे। लेकिन उसके पश्चात जब जम्मू के वासियों को भी पूरा इस महामाया मंदिर के बारे में मालूम पड़ा तो फिर दूर दूर से श्रद्धालु आज यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ लोग इस मंदिर को महामाया मंदिर से जानते हैं और कुछ लोग मोहमाया मंदिर से भी कुछ लोग मोहमाया मंदिर के नाम से जानते हैं और कुछ लोग महामाया मंदिर के नाम से जानते हैं। भगत जन यहाँ पर भुने हुए चने और गुड़ यहाँ पर मां भगवती को अर्पण करते हैं, प्रसाद रूप में मां भगवती को चढ़ाते हैं। पंडित सुभाष शर्मा की अगर आप जाने, यानी कि उनके कहने के अनुसार कि जम्मू के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर महामाया मंदिर भी है और महामाया मंदिर में आप जो भी मनोकामना मांगते हैं तो महामाया आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। और ऐसा माना जाता है कि ये उस पहाड़ी पर स्थित है मंदिर जो पहाड़ी
जड़ी बूटियों से घिरी हुई है और बहुत सारे जीव जंतु इस पहाड़ी में रहते हैं। इस समय आप मां भगवती के पिंडी रूप के दर्शन कर रहे हैं। पिंडी के साथ में आपको मां भगवती के त्रिशूल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर और भी छोटी बड़ी पिंडियां हैं। साथ में आपको वहां पर एक तांबे का बड़ा त्रिशूल और साथ में शंगल, जिसको हमारी भाषा में शंगल, किसी भाषा में ताजनू और किसी किसी और भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं से इसको जाना जाता है। झूंडा भी इसको डोगरी भाषा में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो झूंडा भी कहा जाता है। और अगर भद्रवाही भाषा की बात करें तो शंगल भी कहा जाता है और बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरफ आप मां भगवती के मंदिर के बाद चारों तरफ से मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है, जिसमें राम जी, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। लेकिन प्राचीन अगर हम बात करें तो वो ये महामाया, प्राचीन ये महामाया मंदिर की पिंडी स्वरूप है, जिसके दर्शन कर कर भक्तजन कृतार्थ होते हैं। भक्तजनों, आप भी इस मंदिर में आए, मां भगवती की अपार कृपा मां भगवती से पाएं। और ऐसा माना जाता है कि मां भगवती यहाँ पर जो भी इनके दर्शन अपने तन और मन के साथ करते हैं, तो मां भगवती उसको मोह माया से दूर कर देती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी देवी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, आप यही कहते हैं कि भगवती हमें स्वस्थ रखना और मोह माया से दूर रखना। तो मां भगवती का नाम ही महामाया, मोह माया के नाम से जाना जाता है भगवती को। तो यहां पर दर्शन मात्र से ही आपको मोह माया से छुटकारा मिलता है और कोई भी निरोगता हो वो यहां पर आकर दूर हो जाती है। भक्तजनों, आप हमारे साथ नवरात्रों के इन स्पेशल एपिसोड में बने रहिएगा। हम आपको 9 दिनों में 9 शक्ति स्थलों के, अलग अलग शक्ति स्थलों के दर्शन करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और धार्मिक यात्राओं के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।